एक छोटे से गांव में एक मेहनती और नेक दिल किसान रहता था। उसका नाम हरिया था। हरिया अपनी छोटी सी जमीन पर खेती करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। वह सुबह सूरज निकलने से पहले उठता, हल लेकर खेतों में चला जाता और दिन भर मेहनत करता। उसे अपने खेत, अपनी फसलें और गाय भैंसों से बहुत प्यार था। उसकी जिंदगी सादा मगर सुखद थी। हरिया अपने जीवन से बहुत खुश था, लेकिन एक दिन उसकी ये खुशी अचानक छिन गई जब उसने देखा कि उसकी गेहूं की फसल का एक बड़ा हिस्सा उजड़ चुका है। फसल जैसे किसी जानवर ने उखाड़कर फेंक दी हो। वह परेशान हुआ और आसपास छानबीन करने लगा। तभी पास के एक पेड़ से हंसी की आवाज आई। ऊपर देखा तो एक शरारती बंदर बैठा था जो उछल उछल कर खुश हो रहा था। हरिया को बहुत गुस्सा आया, लेकिन वह कुछ नहीं कर सका। उसने सोचा शायद ये एक बार की बात है, लेकिन अगले दिन फिर वही हुआ। इस बार मक्का की फसल तबाह हो गई थी। वही बंदर फिर से पेड़ पर बैठा मुस्कुरा रहा था। हरिया का गुस्सा और दुख अब बढ़ने लगा। तीसरे दिन जब वही हरकत फिर से हुई और उसकी सरसों की फसल का नुकसान हो गया, तब हरिया से रहा नहीं गया। वह दुखी मन से अपने घर लौटा और सारी रात नींद नहीं आई। वह सोचता रहा कि उस बंदर से कैसे निपटे, लेकिन उसका मन हिंसा करने को तैयार नहीं था। अगले दिन हरिया उठकर पास के शिव मंदिर में गया। वह घंटों तक भगवान शिव के सामने बैठा रहा और उनसे प्रार्थना करता रहा। हे भोलेनाथ, आप तो सबके रक्षक हो। मेरी मेहनत यूं बर्बाद होती है और मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। कृपा करके कोई रास्ता दिखाइए। भगवान शिव उसकी सच्ची भक्ति और दर्द से प्रसन्न हुए। वे मंदिर के भीतर से बोले, हरिया, तेरे मन में कोई छल नहीं है। तू उस बंदर को मारना नहीं चाहता, बस उसे भगाना चाहता है। मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ, अब तुझ में शक्ति है, तू उसे भगा सकेगा। हरिया ने हाथ जोड़कर धन्यवाद दिया और मंदिर से लौट आया। उसी दिन शाम को जब वह अपने खेत की रखवाली कर रहा था, तो वही बंदर फिर आ धमका, लेकिन इस बार हरिया तैयार था। वह एक लाठी लेकर खेत की ओर बढ़ा और गुस्से में बंदर को भगाने लगा। बंदर पहले तो उछलता कूदता रहा, लेकिन जैसे ही हरिया ने जोर से एक लाठी उसकी ओर फेंकी, वह सीधा उसके सिर पर लगी और बंदर जमीन पर गिर पड़ा। हरिया भागा हुआ बंदर के पास पहुंचा और देखा कि वह बिल्कुल बेहोश है, शायद मर गया था। हरिया की आंखों से आंसू निकल आए। वह जमीन पर बैठकर रोने लगा और भगवान से प्रार्थना करने लगा, हे भोलेनाथ, मैंने तो इसे सिर्फ भगाने की कोशिश की थी। मेरा इरादा इसे मारने का नहीं था। कृपया मुझे क्षमा करें, मैं बहुत बड़ा पापी हूँ। तभी मंदिर की घंटी अपने आप बजने लगी और एक तेज रोशनी के साथ भगवान शिव प्रकट हुए। हरिया स्तब्ध रह गया। भगवान बोले, हरिया, तू निर्दोष है, मैंने सब देखा है। तेरा उद्देश्य सही था, तूने केवल उसे डराया, मारने का कोई इरादा नहीं था। मैं तुझे क्षमा करता हूँ। फिर भगवान शिव ने उस बंदर के शरीर को छुआ और मंत्र पढ़ा। कुछ ही क्षणों में बंदर ने अपनी आंखें खोली और हिलने लगा। वह ठीक हो चुका था। हरिया खुशी से झूम उठा और भगवान को धन्यवाद देने लगा। बंदर उठकर हरिया के पास आया और शर्मिंदा होकर बोला, मुझे क्षमा कर दो। मैंने तुम्हारी फसलें बर्बाद की, लेकिन अब से मैं कभी तुम्हारे खेत में नुकसान नहीं करूंगा, बल्कि अब से मैं तुम्हारे साथ रहूंगा और खेत की रखवाली करूंगा। हरिया ने मुस्कुराकर उसे गले से लगा लिया। भगवान शिव ने दोनों को आशीर्वाद दिया और कहा, अब तुम दोनों साथ रहो, एक दूसरे की मदद करो। जीवन में प्रेम और क्षमा सबसे बड़ी शक्तियां हैं। इतना कहकर भगवान अंतर्धान हो गए और कैलाश की ओर चल दिए। अब हरिया और वह बंदर साथ रहने लगे। हरिया खेत में हल चलाता और बंदर पेड़ों से टहनियां तोड़कर उसकी मदद करता। दिन में दोनों मिलकर खेती करते और रात को खेत के किनारे बैठकर चांदनी में बातें करते, कहानियां सुनते और हंसी मजाक करते। गांव वाले भी अब उन्हें देखकर खुश होते और कहते, देखो, दुश्मनी भी दोस्ती में बदल सकती है अगर मन साफ हो और नीयत सही। हरिया की जिंदगी अब पहले से भी ज्यादा खुशहाल हो गई थी। खेत में भरपूर फसल होती और उसका सबसे अच्छा दोस्त, वही शरारती बंदर, अब उसकी सबसे बड़ी मदद बन गया था।